हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो क्या चाइना आपका ट्रेन चलाना चाहता है कुनमिंग से सिंगापुर तक? और अगर चलाना चाहता है तो भाई रीज़न क्या है, चाइना ऐसा क्यों करना चाहता है? क्या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है ये कुनमिंग से सिंगापुर तक ट्रेन जो आपकी चलाई जाएगी? और इससे भारत के ऊपर किस तरीके के असर पड़ सकते हैं? चाइना को इससे फ़ायदा होगा या सिंगापुर को फ़ायदा होगा या फिर दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा? चाइना ऐसी फंडिंग करके क्या शो करना चाहता है नेबरिंग कंट्रीज़ को? सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। साथ में चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और अब आते हैं कहानी के ऊपर, ठीक है? या क्या बात है, ये सारी की सारी चीज़ें समझेंगे। रिसेंटली क्या हुआ, जो आपका मलेशिया है वहाँ पे गए हैं चाइना के प्रधानमंत्री ली क्वेंग, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक सेरेमनी के अंदर पार्ट लिया है। और वो सेरेमनी जो अटेंड करी गई है, एक तो चाइना के प्रधानमंत्री और साथ में मलेशियन प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। ये जो सेरेमनी है ये है ईस्ट कोस्ट रेल लिंक के लिए जो आपका उद्घाटन किया गया है, उसमें ये दोनों बंदे पहुंचे। और यहाँ पे लगभग $10 बिलियन का निवेश किया जाएगा ताकि चाइना जो है कनेक्टिविटी इम्प्रूव कर सके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर। अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर चाइना इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहा है और क्या चाहता है चाइना? तो यहाँ पे $10 बिलियन चाइना ने खर्च किए हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे लिंक के लिए ताकि वो कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके और कुनमिंग से वो सिंगापुर तक पहुँच सके, ठीक है, मलेशिया की हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें, जो आपका चाइना है ये इतनी इन्वेस्टमेंट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कर रहा है। और इसके अलावा चाइना एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुका है बहुत पहले, और उसके तहत वो इन्वेस्टमेंट भी करता है ताकि चाइना को उससे बेनिफिट हो, ताकि चाइना उन कंट्री से इकोनॉमिक बेनिफिट उठा सके। अब ये जो आपकी रेलवे लिंक की सेरेमनी अटेंड करी है, या आपकी कौन सी दो जगह को कनेक्ट करती है? इसकी जो टोटल लंबाई है वो 665 किलोमीटर की लंबाई है, जो कि आपकी कोट भारू जो कि केलातान नदी के किनारे है, उस शहर से लेके पोर्ट कलांग जो आपकी मलेशिया में है, उन दोनों को कनेक्ट करेगा। और ये जो पोर्ट कलांग नाम का जो शहर है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल पास में है। अब दिखाते हैं मैप के ऊपर, तो ये आप मैप देख सकते हैं। यहाँ पे है कोट भारू और यहाँ पे नीचे आपका समुद्र के किनारे कौन सा आ जाता है, ये आ जाता है पोर्ट कलांग। इन दोनों जगह को ये कनेक्ट करेगा और इनकी कनेक्टिविटी की वजह से क्या होगा, आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे दोनों कंट्रीज़ को, साथ में आपकी कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। ये बातें कही हैं आपकी चाइना का जो न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने, और साथ में टूरिज़्म को प्रमोट करने की बात भी कही गई है। और ऐसा बताया कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना और मलेशिया के बीच में पहली बार हमें देखने को मिली है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। और ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हुआ था 2017 में, पर कंप्लीट होने की संभावना 2027 में है, क्योंकि बीच में ये प्रोजेक्ट कुछ टाइम के लिए रुक गया था। 2018 की बात करें तो जो उस समय मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर चार्जेस लगे थे कि उन्होंने क्या किया है, करप्शन करी है, रिश्वत ली है। तो इसी की रिश्वत को हटाने के लिए चाइना ने मदद करने की भी बात कही थी, और ये सारी बातें वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर आई थी। और जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई तो उस समय आपके जो प्रधानमंत्री थे महातिर मोहम्मद, उनके ऊपर भी काफ़ी दबाव हमें देखने को मिला था। और ये सारी की सारी बातें महातिर मोहम्मद ने कब मानी, जब 2020 में चाइना ने और ज़्यादा डील करी मलेशिया के साथ में, और मलेशिया ने फिर अनुमति दी कि आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो पूरा कर सकते हैं। और इस रेलवे लिंक के थ्रू चाइना जाना चाहता है आपका कहाँ पे, सिंगापुर के अंदर। और क्या क्या प्लान है रेलवे लिंक को लेके अगर हम बात करें तो पहले भी ऐसा हुआ है कि अलग अलग कंट्रीज़ को कनेक्ट करने की बात करी गई थी, पर वो अंग्रेज़ों के टाइम की बात हमें देखने को मिलेगी जब अंग्रेज़ अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कुछ चाहते थे। रिसेंटली आपका जो चाइना है उन्होंने प्रपोज किए हैं 3 लिंक्स। इसमें आपका एक वेस्टर्न लाइन है जो कुनमिंग से म्यांमार होते हुए थाईलैंड जाएगी, एक सेंट्रल लाइन है जो लाओस से थाईलैंड जाएगी, एक ईस्टर्न लाइन है जो वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड को कनेक्ट करेगी। तो आपके ये जो 3 प्रोजेक्ट हैं ये एशिया रेलवे नेटवर्क के तहत शामिल किए हैं चाइना ने। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये है कुनमिंग जो मेन सेंटर है, और यहाँ से आपके 3 रूट जो हैं आपको अलग अलग डायरेक्शंस में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंगापुर आपका जो है इस तरीके से आप पहुँच जाओगे। तो चाइना यही चाहता है कि अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर इन्फ्लुएंस बना के रखे और अपना जो
इसकी बात करें कौन सी कंट्री की, तो आपका जो मलेशिया नाम की कंट्री है और सिंगापुर नाम की कंट्री है, इनसे बहुत ज़्यादा जो ट्रेड है चाइना करता है। और जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वहाँ से तो लगभग 30% जो इंटरनेशनल ट्रेड है या ग्लोबल ट्रेड है वो होके जाता है इन्हीं सिटीज़ से, जो मैंने पोर्ट कलांग नाम का शहर बताया वहाँ से। अब करंट स्टेटस क्या है, क्या इसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है? तो भाई मैंने बताया 2020 के अंदर दोबारा इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ और लाओस से चाइना जो आपका रेलवे सेक्शन है वो ऑपरेशनल है 2021 से, यानी वहाँ पे काम चल रहा है और आपकी रेलवे जो है, आपकी ट्रेन जो हैं वो दौड़ भी रही हैं इसके ऊपर और इससे आगे का काम आपका चल रहा है। पर मलेशिया थाईलैंड की अगर बात करें तो वहाँ पे कुछ समस्याएं हमें देखने को मिली, क्योंकि मलेशिया और थाईलैंड नाम की जो कंट्रीज़ थी उन्हें कुछ डर था कि चाइना कभी उनसे अपना फ़ायदा तो नहीं देख रहा है, क्या उनको नुकसान तो नहीं होगा इस प्रोजेक्ट से। फाइनली ये सारी समस्याएँ सॉल्व हुई और एक्सपेक्टेड है कि डिले होने के कारण ये प्रोजेक्ट अब 2027 तक भी खींच सकता है, पर कंप्लीट कर लेंगे 2028 आते आते, ऐसा संभावित है या ऐसा बताया गया है। जोनाथन ई हिलमैन जो है उन्होंने यही कहा है कि जो चाइना है वो इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा रही है और साथ में यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक हैं उनकी लेंथ अलग अलग है, उनकी जो चौड़ाई है, सॉरी लेंथ नहीं, उनकी जो चौड़ाई है वो अलग अलग है, जो कि कार्गो को एक जगह या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए चैलेंजिंग भी हो सकती हैं या चिंता का विषय भी बन सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ आई। अब ऐसा भी बताया गया है कि ये जो रेलवे लाइन आपकी बनाई जाएगी क्यूनमिंग से सिंगापुर, ये फेल भी हो सकती है। रीज़न क्या दिए हैं? रीज़न दिया गया है कि आज भी बहुत सारे लोग इन दोनों शहरों के बीच जो ट्रैवल करते हैं वो बाय आपका एयर करते हैं या आपका एरोप्लेन्स के थ्रू जाते हैं, ताकि वो जल्दी पहुंच पाएँ और आपका ईजिली पड़ता है। अगर ऐसा बताया गया है कि आप कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो कभी आपको रोड पे, कभी ट्रेन्स में और कभी किस तरीके से पहुंचाना पड़ेगा सामान, जबकि अगर आप सीधा लेके जाते हो तो आपको सामान पहुंचाना सस्ता पड़ेगा, ऐसा बताया है कुछ स्टडीज़ के अंदर। तो ऐसा भी बताया गया है कि क्या पता इससे नुकसान हो सकता है सिंगापुर को और इन सभी कंट्रीज़ को जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ऐसा होगा तो भारत के पास में है ये सारी, तो भारत के लिए चिंता का विषय ये है कि आने वाले समय में ये कंट्रीज ज़्यादा झुकाव ना कर लें अपना चाइना की तरफ। हिलमैन की अगर बात करें तो ऐसा इन्होंने बताया है कि ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो रेलवे लाइन का आपका प्लान है ये 2010 से भी पहले का है, 2007 के आसपास का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पहले का। 10th एशियन समिट जो हुआ था, आसियान समिट के अंदर ये बात प्रपोज करी थी चाइना के जो उस समय के क्या थे प्रधानमंत्री जियाओबो ने, ठीक है। ये कहा था कि पैन एशियन रेलवे हम नेटवर्क जो है वो कनेक्ट करना चाहते हैं और 2015 तक इसे कंप्लीट भी कर लेंगे, पर अब ये 2015 की बजाय 2018 तक कंप्लीट होने की बात कही है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट इन्हें बना दिया गया है। यहाँ पे अगर बात करें तो चाइना और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं इनके बीच में जो ट्रेड है वो काफ़ी अधिक है और पिछले 4 सालों में ये एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा निवेश करते हैं या एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ में बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। कहीं ना कहीं इनका इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज भी स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि इनका कल्चर कहीं ना कहीं हमें सेम थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो आपका चीज़ है या ये जो आपकी चाइना कर रही है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि चाइना जो है ये ज़्यादा पावरफुल है और चाइना अगर इंडियन ओशियन में या इन कंट्रीज़ की टेरिटोरियल एरिया में जाके कुछ एग्रेसिव भी करता है तो इन कंट्रीज़ को चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने यहाँ पे लाखों इन्वेस्ट किए हैं और हर एक कंट्री देखता है कि हमें किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए और वो नुकसान वो कंट्रीज़ झेल नहीं पाएंगे जहाँ पे चाइना ऐसा कुछ करके बैठा है। इस करके वो कंट्रीज़ कुछ बोल भी नहीं पाएंगे अगर चाइना कुछ गलत करता है इन कंट्रीज़ के साथ में। ऐसा बताया गया है कि इन कंट्रीज़ में ऐसे प्रोजेक्ट बनाता है चाइना उन कंट्रीज़ में जहाँ पे गरीबी हो, ठीक है, और वो कंट्रीज़ बाद में आपके पैसे वापस कर नहीं पाती और वहाँ पे जो है आपके एरिया हैं या पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उनको एक्वायर करके बैठ जाता है चाइना या उनके ऊपर कब्जा करके बैठ जाता है। ऐसे एग्जाम्पल हमने बहुत सारे देखे हैं और ऐसे हम आगे भी देखते रहेंगे। चाइना ऐसी नीतियां अपनाता है जिससे उन्हें बेनिफिट हो, बाकी कंट्रीज़ को ना, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए एक अपडेट है और उस अपडेट को मैं शेयर करूँगा आपके साथ। IAS स्टडी सेंटर हांसी जो है उन्होंने NDA CDS और FCAT का फाउंडेशन जो बैच है वो अनाउंस कर दिया है और NDA के लिए स्पेशली क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं। रजिस्टर कराएं, इस नंबर पे एड्रेस आपको यहाँ पे दिया गया है और रजिस्ट्रेशन कराने के साथ में आपका 11th एंड 12th के साथ में यानी स्कूलिंग प्लस
आपकी प्रिपरेशन जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल आपका अपना है इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी भी प्रकार के टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। रिस्पॉन्स अच्छा है, व्यूज़ अच्छे जा रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब इसको ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइबर्स भी गेन हो रहे हैं पर जितने व्यूज़ हैं उतने नहीं, तो मेरी यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि जल्द ही हम इस चैनल को अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे और आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाने का काम करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।